अस्सलाम वालेकुम। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लेक्चर फर्स्ट के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो ये हम डिस्कस कर रहे हैं एलएलबी पार्ट 3 और इसके अंदर ये इसका बेसिक टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको जो है वो बेल के बटन पर क्लिक कर दें। लेटेस्ट जो आपको क्वेश्चन उसके मिलते रहेंगे, उसकी जो ईजी असाइनमेंट है आपको समझने के अंदर आसानी होगी और आप उसको समझ सकेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन है आज के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते चलें कि इसका क्या मकसद है, कब बना, क्यों बना और इसकी वो कौन सी वजूहात है। इसका बेसिक क्वेश्चन यही है और ये जो है वो 2006, 7, 9 और इसके बाद में ये काफ़ी दफ़ा पेपर के अंदर ये सवाल पहले ही आ जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद पावर एंड ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, द मैनर इन विच द पावर आर एक्सरसाइज्ड, the remedies which are available to the aggrieved person, and when those power are abused by these authorities, administrative authorities, by the way of the delegated legislation, exercise legislative function and makes rules। ठीक है जी। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये बेसिकली जो बना इसीलिए है कि जो अपनी पावर्स हैं, वो जो अपनी ताकत है उसको जो है वो सर्व कर सके अवाम की खिदमत के लिए। तो डेफिनेशन ऑफ एडमिन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन जो मुख्तलिफ हम करते हैं, एवर्जीनिंग, डाइसी, केसी डेविस, तो ये सब ने जो है वो इसके मुतल्लिक आप इनको याद कर लें कि कोई एक इनमें से लिख देना, कोई यानी कि आपको जो आसान लगे। लेकिन एवर्जीनिंग्स की पढ़ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ अ लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये वो लॉ है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखता है। इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। तो वही बात इंट्रोडक्शन वाली यहाँ पर कर रहा है। इसकी नोयत क्या है, आगे चलते हैं। नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इफ़ वी सी द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इट अडॉप्ट्स इट्स वैलिडिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अडॉप्ट इट्स पावर फ्रॉम द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इट आल्सो पोजेसेस कसाई लेजिस्लेटिव एंड कसाई जुडिशल पावर्स। स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत ही आसान किस्म का टॉपिक है। स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसका मकासद क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील विद द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, द मैनर इन विच इट द पावर आर एक्सरसाइज्ड। ये भी मैं सिर्फ इंग्लिश के इसके लिए पढ़ रहा हूँ कि आगे जाकर जो है मैं इसका आपको खुलासा करके बता देंगे। थोड़ी रीडिंग हो जाए अच्छा होता है, आपको याद रहेंगी, हेडिंग्स याद रहेंगी। तो स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो इसका बेसिक मकसद यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील विद द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, दैट मैनर इन विच द पावर आर एक्सरसाइज्ड, द रेमेडीज विच आर अवेलेबल टू द एग्रीड पर्सन। तो वैन दूज पावर आर अब्यूज बाय दीज अथॉरिटीज, ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द एडमिन लॉ, इसके यानी कि क्या मकसद है कि जो इसकी हम स्टडी कर रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू फाइंड आउट द वे इन विच दीज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कुड बी केप्ट विद इन देयर लिमिट्स सो दैट द डिस्क्रिशनरी पावर, जो अता करदा पावर है, मे बी नॉट बी टर्न वो ना मुड़े इनटू द आर्बिट्रेरी अनगिव पावर अनकैंसलाइज पावर, टू मेक दोज हु एक्सरसाइज पब्लिक पावर accountable to the pupil, to make those who exercise public power accountable to the pupil, to ensure observance of rule of law. Importance of admin law, need for administrative law, reasons for growth of law, बहुत important सब चीज़ें आ रही हैं। It is needed for the stability and growth of the society and for the maintenance of the just social order and welfare of mankind। इसका जो बेसिक मकसद यही है कि वो ग्रोथ कर सकें सोसाइटी की और माशरे के अंदर रहने वाले लोगों को जो है वो मेंटेनेंस फराहम कर सकें, उनकी ग्रोथ के अंदर जो है वो यानी कि उसको अच्छे जो है वो सेहत अफ़ज़ा माहौल के अंदर ऑफ जस्ट सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और इंसानों की भलाई, इसका मकसद है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। रीज़न फॉर ग्रोथ, इसकी वो कौन सी वजह है कि ये रीज़न कौन सी ऐसी वजूहत है कि ये दिन ब दिन जो है वो तरक्की कर रहा है। इन एडुकेंसी ऑफ जुडिशल सिस्टम, जुडिशल सिस्टम के अंदर जो है वो इसने बहुत सारी इस्लाहत लाई हैं। इन एडुकेंसी ऑफ लेजिस्लेटिव पोजीशन, जो लेजिस्लेटिव जो है वो उसके लेजिस्लेटिव कानून साजी के अंदर इसने बहुत सारी जो है वो मदद की है। लेस टेक्निकल इनफॉर्मल नेचर ऑफ एडमिन लॉ, उसके बाद में फंक्शनल लेस प्रोसीजरल करैक्टर, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ इन्फोर्स लॉ टू पनिश पीपल, ये सब यानी कि आपको पीपल प्रेशर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, यानी कि लोगों का प्रेशर के वो इनकी जो मुश्किलात को सॉल्व किया जाए। मेंटेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल हारमनी, तो ये वो तमाम आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लें, ये बहुत ही आसान है और आपको जो है वो आ जाना है ये सवाल।
इनएबिलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव टू पास ऑल काइंड्स ऑफ लॉ। इनएबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर यानी कि कानून साजी के अंदर जो पास ऑल काइंड्स ऑफ लॉ और ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ टू अकॉर्डिंग द ग्रिस्ट एंड स्ट्रीट। तो ये अब आपके सामने सारा कुछ बहुत आसानी के साथ आपको समझ आएगा। यानी कि मैं इसका खुलासा थोड़ा करने लगा हूँ कि बेसिकली इसका मकसद क्या और ये क्यों बनाया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मकसद यही है, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब यही है कि जो एक ऐसा अथॉरिटी हो, कोई ऐसी ताकत हो कि जो कि माशरे के अंदर लोगों की भलाई के लिए, लोगों को जो है वो एक अच्छा माहौल फराहम करने के लिए, और जो उसके बाद में लोगों के जो कानून है, जो उनके हकूक़ हैं, जो उनकी ड्यूटियाँ हैं, उनके मतलब उनको बताने के लिए, उसके इन्फोर्स करवाने के लिए, माशरे के अंदर जो अच्छे शहरी उनको पनपने के लिए, जो माशरे के अंदर बुराइयाँ उनको ख़त्म करने के लिए, जो माशरे के अंदर ऐसी चीज़ें जो माशरे को, सोसाइटी को ख़राब करती हैं वगैरह वगैरह, उन सब बातों को रफ़ा दफ़ा करने के लिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मैदान में आता है। और उसने इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने जो है इसलिए, और इसको बढ़ने की क्या वजह, वो 5-6 हेडिंग उसके मैं अब तरफ आता हूँ। इसके बढ़ने की वजह, इसकी ग्रोथ की वजह यही है कि इसने इंसानों की भलाई के लिए बना है। और ये यानी कि ऐसा कानून है कि जिसने कानून के अंदर मिलकर जो है उसके अंदर भी लेजिस्लेशन की है, और कानून के अंदर भी जो है वो अपना एक मुकाम बनाया है कि लोगों के जो हकूक़ हैं, जो लोगों के जो असल में मसाइल हैं, उनको हल कैसे किया जाएगा, कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होंगी, कौन सी ऐसी बातें होंगी जिसकी मदद से जो है वो लोगों को उनके मसाइल जो हल हो सकेंगे, उनको जो है वो उनके हकूक़ से आगाह किया जाएगा, उनकी ज़िम्मेदारियों से आगाह किया जाएगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बेसिक मकसद है, और ये इसका सारा लुब्बे लुबाब है। और अब इसको आप देख सकते हैं कि माशरे के अंदर ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एक अपनी हफादियत है, वो बहुत ज़्यादा एक कारआमद किस्म का कानून है कि जो माशरे के अंदर जो है वो रोज़ बरोज़ अपनी अहमियत को बढ़ाता ही चला जा रहा है। तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर याद कर लें। ये पहला क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है उसका जो पहला क्वेश्चन है ये ज़रूर आ जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सवाल लगता है इसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर इसके 3 अंदर इन्होंने शामिल किए हुए हैं, तो इसके अंदर ये एक ज़रूर लग जाता है। तो आप सर्विस लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो पहला क्वेश्चन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 2 पोर्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और सर्विस लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो पहले क्वेश्चन रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये आप जरूर याद करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखते रहिए थ्योरी ऑफ लॉ।